मम्मा अभी हम लोग बड़े हो गए हैं, तो अभी हम लोग खुद से तैयार होंगे। मुझे पता है, मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, अपने आप तैयार हो सकते हैं। लेकिन क्या करें, मम्मा को उन्हें तैयार करने में बहुत अच्छा लगता है। कल रात नशे में पता नहीं आरती जी को क्या क्या कहा होगा मैंने, क्या किया कुछ याद नहीं है मुझे। कहीं आरती जी नाराज तो नहीं हो गई। थैंक यू पापा। बाय मम्मा, बाय पापा। बाय। मम्मा कल मैं सबसे पहले रेडी होऊंगा। ओके बाय पापा, बाय मम्मा। बाय। आर्यंश भागो मत, गिर जाओ। आरती जी कल रात को मैं नशे में था। आरती जी मैंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? अब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन यशी, आपको वैसे करना नहीं चाहिए था। अब क्या किया, क्या किया मैंने आरती जी? आप जूते पहनकर सो गए। जूते पहनकर कोई सोता है क्या? Thank God, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। आपने कुछ कहा? हाँ नहीं कुछ नहीं। मैं देखकर आती हूँ बच्चे गए कि नहीं। आरती जी कल रात मैंने आपसे कुछ कहा था। हाँ, कहा था। क्या कहा? वो मैंने टॉवल टेबल पे ही छोड़ दी थी ना, इसीलिए। आरती जी टॉवल की बात बाद में करेंगे। मैं एक्चुअली कह रहा था कि मैंने आपके बारे में कुछ कहा। आपने मेरे बारे में कुछ कहा था। इनफैक्ट पूछा था आपने। हाँ, आपने ये पूछा था कि मैं दवाइयाँ टाइम पे ले रही हूँ या नहीं। दवाइयों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं ये कह रहा था कि आरती जी मैंने आपके और मेरे बारे में कुछ कहा। इतनी सी बात नहीं कह पाया मैं। अब बाहर जाके पंकज भैया और प्रतीक को क्या मुंह दिखाऊंगा?
बच्चे तब तक चले गए होंगे। विधि भाभी और परिधि किचन में मेरा वेट कर रही होंगी। मैं जाके उनकी हेल्प कर दूं? भैया 3 बॉटल्स खाली करने के बाद भी भाभी को आप कुछ नहीं बोल पाए। वेरी बैड। यश, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी यार। वैसे तो बड़ा शेर बना फिरता है, लेकिन आरती से इतनी सी बात भी नहीं कह पाया। परिधि, कल ना आई लव यू नहीं हुआ कल। क्या? पर कैसे? कौन समझे? अरे आरती, वैसे तुम ना बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। भाभी, मैं कब क्या कह रही थी? कल कह रही थी ना कि यश भैया तुमसे अपने मन की बात कहने में बहुत लंबा वक्त लगा देंगे। नहीं कह पाए ना अपने मन की बात तुमसे? बोलो। उन्होंने कल तुमसे आई लव यू नहीं कहा ना? पता है यश, आज तूने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। तेरी भाभी से 5,000 की शर्त लगी थी मेरी, हार गया। भैया आपका केस तो बिल्कुल होपलेस है, कुछ नहीं हो सकता आपका। बहुत देर से देख रहा हूँ तुम लोग धीरे धीरे बात कर रहे हो आपस में। कोई मुझे बताएगा अब हमारे घर में क्या चल रहा है? सुनिए, यश, मुझे लगता है इस मामले में तुम्हारी काफी मदद कर सकता हूं मैं। ऐसे क्या देख रहे? बड़ा हूं तुमसे, जिंदगी का तजुर्बा तुमसे ज्यादा है मेरे पास। इसलिए कह रहा हूं, नाश्ता खत्म करो और उसके बाद आकर मिलो मुझसे। ये क्या है भाजी? समझ लो कि मन की सारी बातें हैं उसमें।
बहुत ही सुंदर कविताओं का कलेक्शन है। कुछ मेरी अपनी लिखी कविताएं हैं, शायरी है, कुछ दूसरे कवियों और शायरों की। ये सिर्फ एक डायरी नहीं है, ये खजाना है जो पिछले 40 सालों में जोड़ा है मैंने। बाबूजी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि आप शायरी भी कर सकते हैं। बेटा, प्यार एक ऐसा जज्बा है जिससे कोई इंसान अछूता नहीं रह सकता। प्यार तो हमारे जमाने में हुआ करता था, जब लोग अपने खून से प्यार के खत लिखा करते थे। आजकल क्या होता है, लड़के लड़कियां बाजार से बने बनाए गुलदस्ते ले आते हैं, छपे छपा ग्रीटिंग कार्ड्स ले आते हैं और बस हो गए। लेकिन भाई, इसमें आपके अपने दिल की बात कहाँ है? वो तो है नहीं इन सब चीजों में। इसमें लिखी हुई कविताओं का एक एक शब्द हर किसी के दिल का आईना है, दिल की गहराई को छू लेने वाला। यश, बेटा, तुमको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा। समय बर्बाद करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह प्यार नाम की भावना जो है ना, ये बहुत ही चंचल, बहुत मनमौजी होती है, आसमान में उड़ती पतंग की तरह, जिसे अगर वक्त पर काबू ना किया जाए ना, तो फिर पता नहीं कि हाथ आए या ना आए।